जैसी हम पे कृपा करी बालाजी महाराज ने, ऐसी सब पे करे। उम्मीद खो चुके थे, कोई उम्मीद ना होती। आज कैसा लग रहा है? आज हमें अच्छा लग रहा है। हम जब तक जिएंगे, जब तक ऋणी रहेंगे, जय कह सकें किसी की बुरी ना नजर लगे और हमारी सबरी उम्र नहीं लग जाए। भगवान ऐसी कल्याण करत रहे सबको। आइए दर्शकों, हम बागेश्वर धाम का एक और चमत्कार आपको दिखा रहे हैं। दरअसल विदिशा के निवासी प्रेम सिंह लोधी, जिनकी उम्र 50 वर्ष थी और मोटर वाइंडिंग का काम करते थे, उनके परिवार की आय का साधन मोटर वाइंडिंग था। अचानक प्रेम सिंह लोधी की तबीयत खराब हो गई और परिवार वाले उन्हें भोपाल, विदिशा सहित नागपुर के बड़े बड़े अस्पतालों में ले गए, जहां पर डॉक्टर ने अलग अलग तरह की बीमारी बताई और डॉक्टर के माध्यम से सिर्फ परिवार को निराशा ही हाथ लगी। इसके बाद उनके परिवार वालों से डॉक्टर ने एक दिन बोल ही दिया कि आप इनके घर पर ले जाकर सिर्फ सेवा करो, क्योंकि ये अब कुछ दिन के ही मेहमान हैं। डॉक्टरों द्वारा जवाब दे दिए जाने के बाद परिवार के लोग बागेश्वर धाम आए, यहां अर्जी बांधी, पेशी की। लगभग कुछ ही महीने में प्रेम सिंह लोधी को 80% आराम लग गया। प्रेम सिंह लोधी बिना किसी सहारे के उठ नहीं पाते थे और अब वो स्वयं के पैरों पर खड़े हो जाते हैं और घर में चल फिर भी सकते हैं। परिवारजनों का कहना है कि बागेश्वर बालाजी के आशीर्वाद से अब हमारे परिवार का सदस्य पूर्ण रूप से स्वस्थ होने जा रहा है। लगभग 80% आराम लग चुका है। उनकी पत्नी मिथिलेश लोधी ने बताया कि हमें आशा नहीं थी कि हमारे पति अब स्वस्थ हो पाएंगे, लेकिन बागेश्वर बालाजी की कृपा से वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। प्रेम सिंह लोधी, कहाँ से आप? विदिशा का रहने वाला हूँ। अभी खुरई के पास ग्राम त्योरी में रह रहा हूँ। क्या करते हैं आप अभी? क्या करते थे उससे पहले? मैं विदिशा में मेरा मोटर वाइंडिंग का काम था। हाल में मेरे पास कोई काम नहीं है। तो कितने वर्षों से मोटर वाइंडिंग का काम करते हैं? मैं 15 वर्ष की उम्र से मोटर वाइंडिंग का काम कर रहा हूँ। क्या हुआ था फिर जो बंद हो गया? क्या कारण था बंद में? किस वजह से मोटर वाइंडिंग का काम बंद हो गया? ये स्वास्थ्य खराब होने की वजह से काम मेरे बंद हो गए। दुकान थी मेरी, वो बंद हो चुकी हैं। करीब मेरा 6 वर्षों से स्वास्थ्य खराब है। वो मुझे हार्ट की परेशानी बताई, शुगर और अपने क्या कहते हैं थायराइड और शरीर में खुजली, अनेक प्रकार की बीमारियां बताई गई मुझे। कहाँ कहाँ दिखवाया आपने? विदिशा सिविल हॉस्पिटल और अटल बिहारी नाम से हॉस्पिटल है, वहाँ दिखाया। भोपाल में श्री साईं हॉस्पिटल है, वहाँ दिखाया। एम्स भोपाल, वहाँ एडमिट रहा कुछ दिन। फिर बाकी अपना क्या कहते हैं नागपुर भी गया। हाँ, सब जगह से मुझे निराशा मिली। कितने परसेंट कुछ तो आराम लगा होगा दवाइयों में? कोई 1% आराम नहीं। कितना पैसा खर्च हो गया था? काम का क्या साधन था? वो तो प्रभु जी 5-10 लाख रुपए खर्च हो गया था। वो ना मेरे पास कुछ बचा था और दूसरों ने मेरे पता। डॉक्टर कुछ नहीं, मुझसे तो कुछ नहीं बोलते थे, पर मेरे परिवार को बोलते थे कि इन्हें घर ले जाओ आप। क्यों? ऐसा क्या? जो मतलब इनके शरीर में कुछ नहीं बचा है, इनके शरीर में कुछ नहीं बचा है, इनका शरीर खोखला हो गया है, स्पष्ट ऐसा बोलते थे फिर क्या हुआ? जी। फिर अचानक उन्हीं दिनों गुरुदेव से मैंने टीवी चलाया तो गुरुदेव श्री जी की कथा चल रही थी। तो उस कथा को मनोरंजन के तौर पे उस दिन गुरुजी को हम नहीं पहचानते थे कि गुरुजी कौन है। मनोरंजन के तौर पे लिया गुरुजी को कि वो हंसी मजाक कर रहे थे बीच बीच में जिस तरीके से। तो उस दिन से फिर हमें रोज रोज गुरुजी का देखने का आदत पड़ गया। देखा हमने। फिर कुछ समय बाद विदिशा में दरबार लगा। कौन से वाले गुरुजी? अपने बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का विदिशा में दरबार लगा। तो उस वो चर्चा का विषय बना, तो धीरे धीरे सामने चर्चा आई। तो किन्हीं कारणों से मैं दरबार में भी नहीं जा पाया। मेरा बालक दरबार में गया। फिर धीरे धीरे हमारी आस्था बढ़ी कि जाना चाहिए। बच्चों ने बोला कि हमें जाना चाहिए। तो बालक ने 2-4 पेशी की। पेशी करने के पश्चात मेरी ज़्यादा ही हालत ख़राब हो गई। कुछ मैंने 1 साल अन्न नहीं खाया, कोई दाना नहीं।
ये लोग मुझे जीप में रख के लेके आ रहे थे, तो मैंने कहा नहीं मैं नहीं जा रहा, बस की नहीं थी। बागेश्वर धाम, हाँ। क्या कहा आपने? मेरी बस की नहीं है, मैं नहीं जा पाऊँगा, 350 किलोमीटर पड़ता है। मैंने कहा मैं कैसे जाऊँगा, मेरे शरीर में कोई जान नहीं है, ज़बरदस्ती ये लोग रख लाए। तो मैंने इनसे कहा कि भाई मैं 50-50 किलोमीटर पर मुझे आप रेस्ट कराना, 20-20, 50-50 किलोमीटर पे रुकते हुए लेकर चलो। आपने अपने परिवार वालों से बोले चलो ले चलेंगे। और मैंने कहा बागेश्वर धाम मुझे जिद्द मत करना आने की, मैं वहाँ आराम करूँगा 2 दिन, तब गाड़ी में बैठूँगा। अब जैसे ही मैं जीप में बैठा, जैसे ही 20 किलोमीटर आए, चलो थोड़े और 50 चलो, 50 चलें, चलो थोड़े और चलो, चलो थोड़े और चलो। कहीं आपने रेस्ट नहीं किया? मैं बिल्कुल कहीं नहीं, शायद एक जगह कहीं चाय पी थी इन लोगों ने, सीधे यहाँ आके। और रास्ते में कोई तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं, आराम से आके। और घर वालों ने घर में अर्जी बांध रखी थी क्या? हाँ, बागेश्वर में अर्जी बांध रखी थी, पेशी कर रही थी। और यहाँ पे आके जैसे ही मैंने पैर छुआ दरबार में, नीचे बैठ नहीं पाता था मैं, स्टूल रखते थे बच्चे साथ में, बगैर नहाए धोए उसी हालत में मैं पैर छू के दरबार में। और जाके जैसे ही जीप पे आए तो ये लोग नाश्ता कर रहे थे, तो मैंने थोड़ा सा पूड़ी का टुकड़ा, इतना सा, घर पे कुछ खाना पीना नहीं? नहीं, कुछ नहीं, इतना सा टुकड़ा मैंने जीप पे आके खाया। और वो खा के मैं बोलता हूँ, वहाँ से बोल रहा हूँ कि रुकेंगे, आराम करूँगा। इनसे बोलता हूँ चलो आप जल्दी चलो, तुरंत गाड़ी में बिठाया, यहाँ से चल दिया। रास्ते में मैंने इन लोगों को बोला भाई कहीं गाड़ी रोको, आप लोग चाय पियो, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप आलू की टिकिया ला दो। तो बालक ने एक आलू की टिकिया ला के दी मेरे को, वो खाई। मैंने कहा भाई एक और, तो मैंने 2 आलू की टिकिया खाई। बस उसी दिन से मैं घर पहुंचा, कभी आधी रोटी, कभी 1 रोटी, धीरे धीरे करके। अब आपकी तबीयत में पहले की तुलना में कितने % सुधार है? आज मेरे पास 80% सुधार है। आज आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं? हाँ। अब परिवार बागेश्वर धाम की जय, बागेश्वर धाम की जय, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की जय। परिवार पैसा भी लगा आपको या? नहीं, कोई पैसा नहीं, मतलब डॉक्टर कोई पैसा नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। आज गुरुजी से जी क्या नहीं। बातचीत हुई? गुरुजी के पास आज मैं पहली बार जाके खड़ा हुआ, तो गुरुजी ने बोले आओ दादा। 2 मीठे वचन आज जो मुझे सुनने को नहीं मिल रहा है, बस गुरुजी के सामने खड़ा हुआ तो गुरुजी ने आइए दादा, ऐसी सम्मानजनक स्थिति। जय जय श्री सीताराम। जी कहेंगे कि जैसी हम पे कृपा करी बालाजी महाराज ने, ऐसी सब पर करें। बताया यार उम्मीद खो चुकी थी, इन्हें बताया डॉक्टर ने बिल्कुल बोला उम्मीद था। खो चुकी थी, सब दुनिया, नाते रिश्तेदार सब पूरे उम्मीद खो चुके थे, कोई ही उम्मीद ना होती। आज कैसा लग रहा है? आज हमें अच्छा लग रहा है, हम जब तक जिएंगे, जब तक ऋणी रहेंगे बालाजी महाराज के सबसे बड़ी खुशी तय है बनना। महाराज जी के लिए क्या कहेंगी आप? महाराज जी के लिए तो हम कछु जाने कह सकें, का कहेंगे, अब बस यही कह सकें किसी की बुरी ना नजर लगे और हमारी सबरी उम्र नहीं लग जाए, भगवान ऐसी कल्याण करत रहे सबको।